हेलो एवरीवन, टुडे क्लास इज बेस्ड ऑन हिंदी ऑब्जेक्टिव सीरीज। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था पार्ट 1 और पार्ट 2, है ना। जैसे कि हम लोग पिछले में देखे थे पार्ट 1 और पार्ट 2। फर्स्ट में जो था हम लोग का था पार्ट 1, है ना। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या किया था, चैप्टर 1 का क्लियर किया था ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और पार्ट 2 में क्या था हम लोग का था, पार्ट 2 में चैप्टर 2, ठीक है। और पार्ट 3 जो है आज लेकर के हम आए हैं आपके लिए, वो है पार्ट 3 में चैप्टर 3 का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पार्ट 3 में आपका है चैप्टर 3 जो क्षितिज बुक से लिया गया है, भागवन से, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में हर बार रहता है ना, एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो आपके लिए हम टोटल 10 क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन में से फिक्स है एक क्वेश्चन जो है आपका लड़ेगा ही लड़ेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखने, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों में लिंक है, जा करके वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो प्लेलिस्ट भी जाके व्यू कर सकते हैं, वहाँ पे चैनल पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि सर ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 क्वेश्चन हमको क्लियर हो जाए, तो ये पूरा 10 का 10 कर लीजिएगा क्लियर। और साथ ही में ही आपको बोर्ड एग्ज़ाम जो है 2025 में जो होने वाला है, एग्ज़ाम तक मेरे चैनल पर बने रहना है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम के टाइमिंग में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ वीवीआई, जो डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है ना। तो इसलिए आप चैनल पर बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिएगा, ताकि आपका पूरा का पूरा क्या हो जाए, मेरा वीडियो आपके तक पहुंच जाए ना, नोटिफिकेशन आपका चले जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले छोटा सा एक टुडे थॉट है, उसको देख लीजिए। बताया गया इसमें, सोने की कलम शायद विरासत में मिल जाए, पर लिखना क्या है इसका ज्ञान ना हो तो सब व्यर्थ है ना। अद्भुत ये बातें कि सोने का जो कलम है वो शायद विरासत में मिल जाए, है ना, पर उसको लिखना क्या है वो ज्ञान अगर ना हो तो बेकार है। मान लीजिए आपको कुछ हथियार मिल गया, ठीक है, आपको एक गन मिल गया, ठीक है, और वो गन जो है ना आपका मान लीजिए सोना का है, ठीक है, गोल्ड का गन मिल गया, और आपको चलाना ही नहीं आ रहा है, तो क्या वो किसी काम का है क्या? वो तो बर्बाद ही है ना, किसी प्रकार का काम का नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आपको कलम मिल गया, लेकिन आपको नॉलेज ही नहीं है, तो सारा बर्बाद हो जाएगा ना, सारा चीज़ें क्या हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। चाहे वो सोना की रहे, चाहे वो चांदी की रहे, चाहे वो किसी भी चीज़ की रहे, तो वो बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए सोने की कलम नहीं, अगर हम 5 रुपये का भी कलम लेते हैं ना, तो उससे भी हमारा क्या है, अगर नॉलेज हमको है, ज्ञान है, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। इसलिए आप इस चैनल पर बनी रहिएगा, इसी तरह का नया नया थॉट आपको मिलेगा और आपको मोटिवेट करते रहेंगे पढ़ने के लिए। और अंत तक आपको एक ही चीज़ बताएंगे कि जो 2025 बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसमें 10th क्लास झारखंड बोर्ड विद्यार्थियों के लिए बहुत सारा पॉजिटिव पॉइंट मिलने वाला है इस चैनल पर, और बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो परसेंटेज रहेंगे, मार्क्स रहेंगे, वो बहुत पॉजिटिव मिलेंगे आपको इस चैनल से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपना जो पहला क्वेश्चन बनेगा हम लोग का, है ना, उस पार्ट को हम लोग कवर करते हैं। तो उस पार्ट को देख लीजिएगा, यहाँ से लेकर के टोटल कितना क्वेश्चन, 1 2 3 4 क्वेश्चन है पहले पार्ट में। तो 4 क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं, चलिए देखते हैं। तो 4 क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को क्लियर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे शब्द है, अगर शब्द को नहीं देखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को सोल्यूशन करने से पहले आपको शब्द को देखना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अपना जो पहला क्वेश्चन है उस पार्ट को देखिए, थोड़ा सा हम जूम करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन को आप रीड कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन बताया गया है, क्या बताया गया, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, प्रातः काल में होने पर बालक रूपी वसंत को कौन जगाता है। मतलब जब सुबह सुबह होता है ना जी, तो सुबह के टाइम में जो बालक होते हैं, बालक रूपी वसंत को कौन जगाता है। इस कविता जो है चैप्टर ये जो 3 है ना आपका, जो अभी पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या है, कविता है, कविता, ठीक है। और ये कविता में बताया गया है ना, इस कविता में बताया गया है इस पाठ को लेकर के, जिसमें जो बालक रूपी वसंत को जगाता है ना, वो कौन जगाता है, गुलाब। कौन, गुलाब। जिस तरह गुलाब
कैसे खिल के उठते हैं, उसी प्रकार से बालक की जो बसंत है उसको क्या किया जाता है, जगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका होगा घ नंबर गुलाब। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आप रीड कीजिए। क्या बताया गया, यहाँ पे कुछ कविता की पंक्तियाँ दी गई है, देख सकते हैं हम। कविता की कुछ पंक्तियाँ उठा के, मतलब कुछ लाइन दिया गया है। कविता, ये जो कविता है, इस कविता की कुछ लाइन दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया, डार द्रुम चटकरी है दे, है ना। तो ये जो लाइन लिया गया है, इसका पूछ रहा है कि इसमें निहित रस का नाम बताइए, मतलब इसमें कौन सा रस जो है मौजूद है ना। तो देखते हैं, वात्सल्य रस या फिर श्रृंगार रस या फिर भक्ति रस या फिर शांत रस। तो याद रखिएगा, इस चैप्टर में जो कविता है ना, इसमें इस लाइन में बताया गया डार द्रुम चटकरी दे, इसका वात्सल्य लय होता है। क्या होता है, वात्सल्य रस होता है ना, वात्सल्य रस होता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्लियर हो गया। 3 नंबर हमको देखिए, ये जो देव कविता है, इसमें फटिक शब्द एक ठो है। क्या है, फटिक। तो फटिक का अर्थ बताइए, फटना होता है या फैलना या गले पड़ना या स्फटिक, मतलब एक तरह का सफेद बहुमूल्य तथा पारदर्शी पत्थर होता है, या यही होगा ग नंबर सबसे बड़ा और थोड़ा डिफरेंट भी लग रहा है दिखने में, है ना। तो क्या होगा, स्फटिक होगा, है ना, एक तरह का सफेद बहुमूल्य तथा पारदर्शी पत्थर। ठीक है, एक पत्थर होता है। ठीक है, जो इधर से उधर क्या होता है, दिख जाता है, तो ये होता है स्फटिक का अर्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमको दिखता है 4 नंबर। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर को समझिए। बताया गया है, कवि को कृष्ण के चेहरे पर फैली मुस्कान कैसे लग रही है। जो कवि है देव, उसको कृष्ण के चेहरे पर जो मुस्कान फैली हुई है ना, वो कैसा लग रहा है। तो ये बता रहा है कि फूल के समान, फिर है चंचल मछली के समान, चांदनी के समान, पवित्र जल के समान। तो याद रखिएगा, जो कवि है कृष्ण का जो चेहरा है ना, वो कैसे, चांदनी के समान। जिस तरह बताया जाता है कि मंदिर का जो है, एक मंदिर जो है पूरे संसार को क्या करता है, चमका के रखता है ना, चमक दे के रखता है, पूजा पाठ करते हैं लोग। ठीक उसी प्रकार से बता रहे हैं कि ये जो कृष्ण है ना, ये भी संसार को क्या किया है, पूरे संसार को क्या कर रहा है, चांदनी दे रहा है ना, चांद की तरह क्या कर रहा है, चांदनी दे रहा था। इसको तुलना किया गया किससे, चांदनी के समान। किससे, चांदनी के समान कंपेयर किया गया, किसको, कृष्ण भगवान को। ठीक है, ये कवि के द्वारा, कवि देव के द्वारा, कवि देव के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया 4 क्वेश्चन क्लियर। अब आते हैं हम लोग 5 की ओर। 5 की ओर देखते हैं एक एक करके। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा। तो 5 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है, एक एक करके देखना है हम लोग को। ठीक है, तो पहले 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन में देखना है, इसमें भी एक पंक्ति दिया गया है, याद रखिएगा, इसमें भी एक पंक्ति दिया गया है। ठीक है, उसको भी देखना पड़ेगा आपको। जैसे इस पंक्ति की लाइन को देखना है, तो इस पंक्ति लाइन में बताया गया है क्या, ऑप्शन सामवती वैभव, है ना, अलौकिक रूप का, साधारण बालक रूप का, चमत्कारी रूप का। मतलब इसमें जो ये लाइन दिया गया ना सवैया में, वो कृष्ण का कैसा वर्णन है। मतलब ये लाइन जो बताया गया है सवैया में, तो ये लाइन से बताइए कि कृष्ण का जो वर्णन हुआ है वो कैसा वर्णन हुआ। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा इस जगह पे आपको याद रखने की जरूरत है। इस जगह पर जो उसका हुआ है ना, कौन नंबर है आंसर, सामवती वैभव, है ना। उस राधा में कौन सी फूल की सुगंध मिली हुई है। तो याद रखिए, राधा में ना कौन सा सुगंध मिली हुई है, मल्लिका की। कौन सी, मल्लिका की, है ना। क्योंकि वो राधा जो है ना, उतना ही खूबसूरत थी, जिनका नाम जो है कृष्ण भगवान के उनके मुख से हमेशा उनकी नज़र में आते ही मल्लिका शब्द निकलती थी। क्या निकलती थी, मल्लिका शब्द, है ना। और ना ही चमेली थी, ना ही चंपा, ना ही गुलाब। उनके लिए बोलती थी कि राधा तुम तो मल्लिका हो, मल्लिका, है ना, मेरे मन की मल्लिका हो, है ना। तो ये शब्द निकलते थे। आगे देखते हैं 6 नंबर के बाद 7 नंबर। 7 नंबर को देखिए। 7 नंबर में बताया गया क्या, बालक रूपी वसंत की नज़र कौन उतार रही है। जो बालक रूपी वसंत का जो है, उसका नज़र कौन उतार रही है। तो याद रखिएगा, कंजकली, है ना, एक वर्ड का नाम है कंजकली। यही कंजकली क्या कर रही है, बालक रूपी वसंत की नज़र को उतार रही है ना। ना ही कोयल, ना ही लता, ना ही गुलाब की पत्तियां, कौन उतार रही है, कंजकली। ठीक है,
आते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर को रीड कीजिए। 8 नंबर बता रहा है, बालक रूपी बसंत के शरीर पर कैसा झावला है ना। जो बालक रूपी बसंत है उसके शरीर पर, है ना, बॉडी पर उसका कैसा झावला है। तो याद रखिए उसका कैसा झावला है, तो फूलों का झावला है। कैसा, फूलों का झावला है। जी हाँ, फूलों का झावला है। याद रखिएगा थोड़ा सा पॉइंट कि बालक रूप बसंत जो है ना, देखिए जब बसंत का टाइमिंग आता है तो कैसे फूल झड़ने से खिल उठते हैं, उसी प्रकार से बताया कि जो बताया गया है उसका शरीर जो है किस रूप में है। तो याद रखिए फूलों का झावला है ना, पूरा फूल के झूले हुए हैं, खिले हुए हैं ना, इसी प्रकार बताया गया कि फूल का झावला होगा। ना ही होगा ऊनी, ना ही सूती, ना ही पत्तों का झावला। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फूलों का झावला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं 9 में। 9 को देखिए। 9 में बताया गया क्या, कृष्ण किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। किस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं बताइए। तो इसमें बताया गया है चंद्रमा की तरह, फिर सूर्य की तरह, तारा गणों की तरह, वस्त्र आभूषणों युक्त होकर। मतलब कृष्ण भगवान जो है वो सुशोभित हो रहे हैं किस प्रकार से, याद रखिए वस्त्र आभूषणों युक्त होकर। मतलब अच्छे लाल पीले कपड़े पहन करके, आभूषण है ना, आभूषण समझ रहे ना, जो आपका सोना चांदी जो रहते हैं गला में पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं, पैर में कंगन पहन लेते हैं ना, तो वो सारी चीजें पहन के, लाल पीले कपड़े पहन के कृष्ण का जो है सुशोभित हो रहे हैं, है ना। तो याद रखिए ये ऑप्शन घ नंबर आंसर सही होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर जो है हम लोग का ये दिस इज लास्ट क्वेश्चन है ना, यह इस चैप्टर का, इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, कवि ने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है। इसमें, इस कविता में कवि जो देव हैं, ठीक है, इस कविता में कवि जो देव हैं, इस कवि देव जो है वो कवि देव कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है। तो याद रखिए 4 ऑप्शन है, राजसी, वैरागी, सामाजिक, पारिवारिक। तो याद रखिएगा इसमें राजसी का वर्णन किया गया है। राजसी का वर्णन इसलिए क्योंकि कृष्ण, कवि जो देव है ना, वो कृष्ण को बता रहे हैं, वो कृष्ण तुम तो राजा हो, है ना, तुम तो राजा हो, तुम तो इस राज्य का मालिक हो, राजगद्दी पर बैठने वाले हो, है ना। इसलिए बताया गया कि ये कैसा है, इस किस रूप में वर्णन किया है देव ने, राजा के रूप में। तो इसलिए क्या होगा, राजसी। क्या होगा, राजसी। ये देव बता रहे हैं, हम नहीं। जो लेखक हैं ना, इस कविता का जो लेखक देव हैं, यही बता रहे हैं कृष्ण को किस रूप में, राजसी के रूप में। ठीक है, तो जरा सा यहाँ पे छोटा सा ब्रेक पॉइंट लेते हैं और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं आपको, वो थोड़ा सा देखिए, क्योंकि ये जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हमको समझाने का पॉइंट दीजिए, वो देखिए आप जरा सा। आपको हम बताना चाह रहे हैं क्या, देखिए एक पॉइंट हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा चैप्टर 3 था, ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर 3 था, यही हमारा क्या था, पार्ट 3, है ना। ये जो हिंदी ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है उसका क्या पार्ट 3 है, जिसमें से ये चैप्टर 3 में क्या था, कविता था। ये कविता क्षितिज बुक का भाग 1 का पार्ट है। ठीक है, कविता था। कविता का नाम क्या है जी, आप कविता का नाम बता सकते हैं। कविता का नाम क्या है, सेवैया। क्या नाम है, सेवैया। ठीक है, इस कविता का नाम है सेवैया। ठीक है, सेवैया है। और इस कविता का जो कवि है, कवि को हम लोग बोलते हैं लेखक। कवि को हम लोग क्या बोलते हैं, लेखक। तो इसका जो कवि है, लेखक हैं, वो कौन है, देव है। कौन है, देव। याद रखिएगा एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बताइए सेवैया का लेखक कौन है, तो क्या बताइएगा, देव। यहाँ से भी पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें बताया गया है श्री ब्रजदुल्ला। ठीक है, एक पॉइंट ले लेते हैं आपको, श्री ब्रजदुल्ला ये क्या होता है सर, नहीं जान रहे हैं, तो इस पार्ट को आपको हम बता देते हैं। श्री ब्रजदुल्ला जो है इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, श्री ब्रजदुल्ला, है ना, श्री ब्रजदुल्ला, है ना, श्री ब्रजदुल्ला जो है ये वर्ड जो बताया गया किसके लिए, तो याद रखिएगा श्री ब्रजदुल्ला जो है ब्रजवासी के दुल्हा, है ना, ब्रजवासी के दुल्हा, मनमोहक जिसको बोलते हैं, मन को लोप करने वाले, तो वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण है ना, कृष्ण है। इन्हीं का तो चैप्टर है जी,
है ना। देव जो है इन्हीं के बारे में तो बताए गए हैं। तो देव ने जो खास तौर पर ये इन्हीं के बारे में बताया गया कि आप क्या हैं, राजा हैं, इस ब्रज के राजा हैं। इसलिए श्री ब्रज दुल्ला जो है किनके लिए आया है, ये पूछा जाता है कि श्री ब्रज दुल्ला जो शब्द है किनके लिए बताया गया, तो बोलिएगा कृष्ण भगवान के लिए। किनके लिए, कृष्ण भगवान के लिए। तो दोस्तों जितना भी पॉइंट था इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वो सारा मैंने करा दिया आपका। टोटल इस चैप्टर में जितना भी पूछने वाला था क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन आप ले लीजिए, ठीक है, वो सारा वीवीआई क्वेश्चन हम करा दिए, जो भी पूछा जाता है, जो भी इम्पोर्टेंट था। और टेंशन मत लीजिए, आपको हम एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे। आप बस आप चैनल पर बने रहिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और किसी प्रकार का अगर डाउट रहे तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। और टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप जुड़ करके हमसे बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए पार्ट 4 का कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैथ का ऑब्जेक्टिव सीरीज भी चल रहा है, वहाँ पे जाके चैनल पर व्यू कीजिए, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।